हेलो लर्नर्स, वेलकम टू अन अकेडमी। मेरा नाम है मंजरी सिंह और आज हम बात करने वाले हैं बुक्स एंड सोर्सेज फॉर क्लैट पीजी 2024। आप किसी भी एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा रोल होता है सोर्सेज का। सोर्सेज बहुत रेलेवेंट होने चाहिए किसी भी तैयारी के लिए, क्योंकि आज की डेट में सोर्सेज की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है, ये आप भी एग्री करेंगे। डिजिटल एरा होने की वजह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारे पास वेरियस सोर्सेज होते हैं, बट उसमें रेलेवेंट सोर्सेज पहचानना वो आपका काम है, क्योंकि हमेशा एक जो मूल मंत्र होता है किसी भी सक्सेस के लिए, दैट इज कि मल्टीपल रिवीजन होना चाहिए और लिमिटेड सोर्सेज। सोर्सेज हमेशा अपने कम रखें और उसी सेम सोर्स का रिवीजन बार बार करें, क्योंकि आपका क्लैट पीजी 2024 एग्जाम दिसंबर में होने वाला है। आपके पास बचते हैं 6 महीने। तो आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रेलेवेंट सोर्सेज की, जिनको आप रेफर कर सकते हैं अपनी तैयारी में। सबसे पहले चलते हैं कि हम एक ब्रीफ पे बात करते हैं कि किन किन सोर्सेज को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने क्लैट पीजी 2024 में। बुक्स बुक्स तो हमेशा से एक रेलेवेंट सोर्स रही ही है किसी भी तैयारी में। ये हमारे लिए तो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती ही करती है, लेकिन ये सोर्स तो सबको यूज करता है। हर इंसान, कोई भी जो कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है, वो बुक्स तो पढ़ता ही पढ़ता है। लेकिन कौन सी बुक्स पढ़नी है ये आज मैं आपको बताऊंगी। सेकेंड, अगर मैं बात करूं तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, न्यूज़पेपर। क्लैट पीजी 2024 के एग्जाम में न्यूज़पेपर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपको पता है कि न्यूज़पेपर को हम किस किस लिए जानते हैं। न्यूज़पेपर को हम अपडेट के लिए जानते हैं, ठीक है। अगर आपको अपडेट होना है, नॉट जस्ट विद द न्यूज़ बट ऑल्सो विद द रिगार्डिंग लीगल मटीरियल, तो भी आपके लिए न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहले तो क्या होता था कि लॉ रिलेटेड चीज़ें इतनी कवर नहीं करते थे पेपर्स, लेकिन आज की डेट में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की, जैसे कि मैंने बात करी, बहुत ज़्यादा सोर्सेज आपको मिल जाते हैं और एक कॉमन पर्सन जो है उसको भी काफ़ी नॉलेज है आज की डेट में लॉ रिलेटेड न्यूज़ की, क्योंकि समवेयर उसको वो न्यूज़ दिख जा रही है। तो इसी वजह से आप न्यूज़पेपर्स पे भी अगर ध्यान देंगे तो न्यूज़पेपर्स भी बहुत कवर करने लग गए हैं लीगल न्यूज़ को। तो इसलिए आपके लिए जो सेकेंड सोर्स होगा वो होगा न्यूज़पेपर। एंड तीसरा हम बात करेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं, वाइड एरिया कवर करते हैं, लेकिन आपको रिस्ट्रिक्टेड रहना है कुछ प्लेटफॉर्म तक, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने प्राइमरी रिसोर्स पे, और वो होता है आपकी बुक्स। बुक्स को हम प्राइमरी सोर्स के नाम पर जानते हैं तैयारी के लिए, किसी भी अगर कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और जिसमें सबसे बड़ा रोल आता है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का। क्लैट पीजी 2024 में अगर मेजर सब्जेक्ट जो आपका है दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, जिससे काफ़ी क्वेश्चंस कवर होते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही शुरुआत करते हैं। इसमें मैं आपको कौन सी बुक रेफर करूंगी। सबसे पहले आपने एक बुक का नाम सुना ही होगा, जे एन पांडे। अगर आपने एलएलबी करी है तो जे एन पांडे से आप जरूर फेमिलियर होंगे। कई जगह अलग अलग और भी बुक्स यूज करी जाती हैं। सबसे जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है, लेकिन एक बुक है आपकी एमपी जैन। एमपी जैन से हर कोई फेमिलियर होता है। एमपी जैन यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि एमपी जैन आपकी बहुत ही इन डेप्थ बुक है, ठीक है। बहुत ही इन डेप्थ बुक है, डिटेल काफी है। अगर आपके पास फुर्सत होती तो मैं जरूर रिकमेंड करती आप एमपी जैन पढ़ो, पर क्लैट पीजी 2024 के लिए एमपी जैन रिक्वायर्ड नहीं है। बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है, डिटेल में समझना है, तो एमपी जैन आप रेफर कर सकते हैं। पर क्लैट पीजी के लिए एमपी जैन अभी, क्योंकि समय आपके पास कम है, तो आप इस बुक को थोड़ा अवॉइड करिएगा। इसी वजह से जो सबसे पहली रिकमेंडेशन है मेरी वो है जे एन पांडे। जे एन पांडे एक बहुत ही सिंपल सी, सॉर्टेड सी, सिंपल लैंग्वेज में यूज करने वाली बुक है। किसी भी इंडिविजुअल को समझ में आ जाएगी। हिंदी मीडियम में भी मतलब हिंदी में भी अवेलेबल है और इंग्लिश में भी है। दोनों तरह के स्टूडेंट्स इसको पढ़ सकते हैं। दूसरी बुक जो मैं एक और कहती हूँ वो वी एन शुक्ला है, क्योंकि बहुत बल्कि बुक नहीं है आपकी। ये भी थोड़ी सी स्टैंडर्ड बुक मानी जाती है जे एन पांडे के कंपैरिजन में। तो अगर आपको लगता है तो आप वी एन शुक्ला भी रेफर कर सकते हैं। एंड तीसरी बात आती है ए के जैन की। ए के जैन की भी बुक कई तरह की आती है। एक आपकी आती है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, डुक्की जिसको हम कहते हैं, और एक आती है आपकी जुडिशरी रिलेटेड वाली आती है, ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आंसर टाइप के सॉल्व होते हैं और टॉपिक्स होते हैं। तो आप वो अपने सुविधा के हिसाब से देख सकते हो कि आप कौन सी पढ़ोगे। अगर आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर जाते हो तो वो भी बुक अच्छी है, क्योंकि कम समय में तैयारी करने के लिए वो बुक आपको पूरा का पूरा ओवरव्यू देती है केस लॉज के बारे में, प्रोविजंस के बारे में। आपको क्रोनोलॉजी ऑफ केसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लैट पीजी 2024 के एग्जाम में तो आपके लिए ए के जैन यहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगी। कम टाइम में बुक पढ़ना थोड़ा इम्पॉसिबल सा नजर आता है, लेकिन यहाँ पर आप ए के जैन चाहें तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स की आती हैं ए के जैन,
लेकिन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए आप इसको AK जैन को रेफर कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। नेक्स्ट आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पे, दैट इज द क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ आपको मालूम है 1 और 2 दो में डिवाइडेड हो जाता है। एक आपका IPC कवर होता है उसमें और एक आपका आता है CRPC। ठीक है, IPC विच स्टैंड्स फॉर इंडियन पीनल कोड। इसमें बहुत ही बेसिक बुक एक आती है आपकी SN मिश्रा की, अगेन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बुक है। दूसरी बुक आपकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड आ जाती है KD गौर की। अब अगेन आपके पास जितना टाइम है, आपकी जैसी भी तैयारी है, क्योंकि मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ इसको देखने वाले अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं। किसी की तैयारी हो चुकी होगी, किसी की चल रही होगी और किसी की हो सकता है अब शुरू हुई हो। तो आपको अपने हिसाब से बुक्स को देखना है। मैं नाम रिकमेंड कर रही हूँ, आप बुक देखिए, आप कंटेंट देखिए, आपको जो सुटेबल लगे, आपको जो लैंग्वेज समझ में आए, उसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं अपनी बुक को। ठीक है, तो ये दोनों बुक आपके लिए अच्छी हैं, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। CRPC में नो डाउट RV केलकर की बुक आती है, लेकिन इसके भी 2 वर्जन आते हैं RV केलकर के। एक आपका छोटा सा वर्जन आता है, वो आप देख सकते हो क्लैट PG के लिए, अभी आपके पास टाइम कम है तो आप उसको देख सकते हो। आती है लेक्चर्स, है ना, लेक्चर्स ऑन CRPC आती है RV केलकर करके, आप उस बुक को ले सकते हो। एक डिटेल्ड वर्जन आता है, तो डिटेल वर्जन पढ़ने का टाइम नहीं है तो आई वुड रिकमेंड कि आप लेक्चर्स वाली बुक को ले लो। ठीक है, देन हम जाते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स और लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स पे। लॉ ऑफ टॉर्ट्स की बात करूं तो वन एंड ओनली RK बांगिया। ठीक है, और भी बुक्स आती हैं बट RK बांगिया इज अ वेरी वेरी डिसेंट बुक और बहुत ही अच्छी, डिटेल्ड भी अगर कह सकते हैं तो भी है। और अगर आप, क्योंकि केस लॉस के मामले में बहुत ज़्यादा RK बांगिया में आपको कंटेंट दिख जाता है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप सारे केसेस पढ़ रहे हो कि कम केसेस पढ़ रहे हो, तो वो आप अपने हिसाब से सॉर्ट आउट कर सकते हो। बट ये है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव बुक आपको देखने को मिलती है लॉ ऑफ टॉर्ट्स पे, तो अपने हिसाब से आप मटेरियल चूज कर सकते हो। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करूं तो अवतार सिंह आपके लिए इस पर आती है, आप इस बुक को देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको लगता है तो यू कैन ऑल्सो गो फॉर AK सिंह। अगर अवतार सिंह आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप AK सिंह देख सकते हैं। और एक और बुक मैं कहूँगी, थोड़ा सा मिलना मुश्किल होता है इंग्लिश में, आपकी एक कैलाश राय की बुक आती है। ठीक है, तो कैलाश राय की बुक अगर आपको मिल जाती है इंग्लिश में तो आप वो भी देख सकते हैं। एक स्टैंडर्ड बुक है, अच्छी बुक है, सिंपल। नेक्स्ट कम्स टू जुरिस्प्रूडेंस। जुरिस्प्रूडेंस ऑब्वियस सी बात है, सबको डर लगता है, समझ में नहीं आता है, टफ है। ठीक है, लेकिन जुरिस्प्रूडेंस के लिए जो बेस्ट बुक मानी जाती है दैट इज VD महाजन। मतलब बेस्ट इन द सेंस समझने के लिए, इजी स्टूडेंट्स के लिए सही रहती है। देन अनदर बुक कम्स इज NV परांजपे। आप दोनों में से कोई भी बुक ले सकते हो जो भी आपको सूट करे जुरिस्प्रूडेंस के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं रिकमेंड करूंगी कि जुरिस्प्रूडेंस में आप थोड़ा सा ऑनलाइन भी देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो होते हैं कोट्स। ठीक है, किसने क्या कहा था। ठीक है, बुक्स की बात हम यहाँ पे करते हैं और कोट्स आपको पता है समवेयर किससे रिलेटेड होते हैं, आइडियोलॉजी से। तो अगर आप इस पर थोड़ा बहुत ऑनलाइन कुछ मटेरियल सर्च कर सकते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक, सेकेंड कम्स द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। इसका रोल बहुत ज़्यादा नहीं है क्लैट PG 2024 के एग्जाम में, बेसिकली क्लैट के ही एग्जाम में मैं कहूँगी। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं होते हैं, लेकिन आ भी सकते हैं, ये भी किसको पता है। तो RK सिन्हा की बुक मैं कहूँगी अगर आपको अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो आप पूनम प्रधान पे जा सकते हैं। लेकिन अगर RK सिन्हा आपको मिल जाती है तो ज़रूर से ज़रूर आप RK सिन्हा पढ़िएगा। नेक्स्ट कम्स द फैमिली लॉ। अगेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये आपका। इसमें 2 आते हैं, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। ठीक है, अब इसके लिए आप एक बुक नहीं लेके चलोगे। हिंदू लॉ के लिए मैंने यहाँ पे 2 बुक बताई है, एक है पूनम प्रधान और एक है पारस दीवान। ठीक है, सिंपल सी बेसिक सी बुक है। मुस्लिम लॉ के लिए अकील अहमद बेस्ट बुक है। ठीक है, मुल्ला वगैरह की बुक आती हैं बट अगेन बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्रिहेंसिव है, आप उतना पढ़ नहीं पाओगे, अभी आपके पास टाइम नहीं है। अकील अहमद की बुक बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, अच्छी है और पूरे कॉन्सेप्ट्स को कवर करती है, तो दैट वुड बी अ गुड रिकमेंडेशन टू यू। देन आती है लॉ ऑफ एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस में बटुकलाल बहुत ही अच्छी बुक है, सिंपल लैंग्वेज। अगेन वही बात है, यहाँ पे मेन बात आती है लैंग्वेज की। आपको बहुत स्टैंडर्ड बुक हो, उसकी लैंग्वेज डिफिकल्ट हो, समझ में ना आए और फिर हम लेके बैठे हैं वो बुक को, क्यों, क्योंकि वो बुक सब लोग पढ़ते हैं, तो उससे बेटर है कि आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बुक को चूज करना है। मैंने कहा ना, मटेरियल रेलिवेंट होना चाहिए, साथ ही साथ आपके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए। आप किसी और की रिकमेंडेशन पे जबरदस्ती बुक को नहीं ले सकते हो। वैसे देखा जाए तो लॉ ऑफ एविडेंस में अवतार सिंह की भी आती है, बट अवतार सिंह अगर आपको समझ में आती है, अगर आपको सूट करती है तो आप पढ़ सकते हो वो भी, लेकिन बटुकलाल भी यहाँ पर है। रतन लाल धीरज लाल भी आती है, कई है, लेकिन मैंने एक बहुत सिंपल सी बुक आपको बता दी, दैट इज बटुकलाल। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ के लिए हमारे पास SK कपूर है। SK कपूर अगेन मोटी सी बुक है, मालूम है बहुत ज़्यादा है, लेकिन
वो क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा है इस वजह से ऐसी है। आपको मटेरियल बहुत ही सिंपल सा, रेलेवेंट मटेरियल जितना रिक्वायर्ड है पढ़ने के लिए उतना आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, प्लस मैं एक और चीज़ रिकमेंड करूँगी इंटरनेशनल लॉ में, क्योंकि थोड़ा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स से आप फेमिलियर ज़रूर रहिएगा। ठीक है, अगेन क्योंकि क्लैट पीजी का पेपर जो है इट्स ऑल अबाउट आपका लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में। मैं बार बार रिपीट करती हूँ कि आपके लीगल करंट अफेयर्स तो पूछे ही जाते हैं, प्लस आपके रिसेंट जजमेंट्स भी पूछे जाते हैं। तो जो लीगल करंट अफेयर्स की जो हम बात करते हैं ना, उसमें ऑब्वियस सी बात है हमारा इंटरनेशनल करंट अफेयर्स भी आएगा ही आएगा। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है किसी भी कंट्री का, स्पेशली इंडिया का, और कोई भी अगर लॉ इशू यहाँ पर फंसता है, ठीक है, तो आपको उसको कंसिडर करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि उस तरीके से आपको पैसेज एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन आता है कुछ थोड़े से लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले लॉज आते हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो सकता है एक ही क्वेश्चन आए, बट क्योंकि एक क्वेश्चन अगर मैं बात कर रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक क्वेश्चन में उन्होंने आपसे मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चन भी अगर पूछ लिए तो आपके 7 से 8 नंबर खतरे में चले जाते हैं। ठीक है, तो बात एक पैसेज की नहीं है, बात यहाँ पर 7 से 8 क्वेश्चंस की है। तो आप मैक्सिमम जितनी प्रिपरेशन, जितने सब्जेक्ट्स कवर कर सकते हो वो तो ज़रूर से ज़रूर आप कवर करो, क्योंकि उससे आपका ही फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि क्लैट जो है वो सरप्राइजेस लेके आता है, तो सरप्राइज में वो कोई नया सब्जेक्ट तो लेके आ सकता है ना, तो आप उसके लिए तो वैसे भी आप नहीं रेडी रह सकते हो शायद। तो आपको जो पता है, जो आता ही आता है, उतना तो पढ़ के जाओ। तो कंपनी लॉ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 2 बुक है। टैक्समैन बहुत ही अच्छी सी बुक है, प्यारी सी बुक है टैक्समैन की, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और अवतार सिंह भी पढ़ी जाती है अगर आपको ये ज़्यादा समझ में आती है। अगेन अवतार सिंह के साथ फैक्टर ये है कि जिनको अवतार सिंह समझ में आती है तो वो फिर जिन जिन बुक्स में अवेलेबल है, सॉरी जिन जिन सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है अवतार सिंह, आप उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कम्स द लेबर लॉ। ओनली वन एंड ओनली बुक इज एस एन मिश्रा, बहुत ही अच्छी बुक है, सारे लॉज आपको इसमें मिल जाएंगे, कोई बेयर एक्ट आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है। आपको सारे एक्ट्स बकायदा प्रोविजन वाइज लिखे हुए दिखेंगे अलॉन्ग विद द केस लॉज। तो लेबर लॉज आपके लिए बुक एस एन मिश्रा इज बेस्ट, सब कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट कम आईपीआर। आईपीआर का जरूर क्वेश्चन आता है, भले ही एक क्वेश्चन आएगा लेकिन आएगा जरूर, तो इसके लिए आप वीके आहूजा देख सकते हो। ठीक है, आपके लिए ठीक है। अब इसको में मेन क्या है, आपको कवर करना होता है आपका कॉपीराइट, ये तो आपको पता ही होगा, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, हाँ, और पेटेंट। अब इससे रिलेटेड ये जो एक्ट्स हैं, इन तीनों से रिलेटेड जो एक्ट्स हैं, इसमें अगर कोई अमेंडमेंट हो रहा है, अगर कोई भी पॉलिसी है जो चेंज होनी चाहिए, या कुछ इससे रिलेटेड केस चल रहा है, तो उस पर आपको फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट कम्स इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। बहुत ज़्यादा चांसेस तो इसके नहीं है, नहीं लेकिन फिर भी क्योंकि इसमें कुछ आपके आते हैं, गोल्डन रूल होता है, मिस्चिफ रूल होता है, तो उस पर बेस्ड पैसेजेस, क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स इज नोन फॉर द केस लॉज ओनली। इसमें आप जब डॉक्ट्रीन पढ़ते हो, रूल्स पढ़ते हो, तो उसका कोई एज सच इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप उसको जब पढ़ते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ केस लॉज के थ्रू पढ़ते हो कि हाँ इस केस में ऐसा हुआ था, ये फैक्ट्स थे, फिर कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन करके ये रूल अप्लाई किया और उससे इस कंक्लूजन पर पहुंची। तो यहाँ पर केस लॉज का मेजर रोल है। तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि एटलीस्ट आप एक बार इसमें रूल्स को जरूर पढ़ लीजिएगा कि क्या रूल क्या कहता है, और उस पर जो लीडिंग आपकी केस लॉज हुए हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स जो हैं, उनको जरूर रेफर कर लीजिएगा कि एटलीस्ट आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि इन केस अगर रिसेंट कोई जजमेंट आया भी है तो उस पर अगर आपसे पूछा जाए कि कैसे गोल्डन रूल अप्लाई होगा या मिस्चिफ रूल कैसे इस पर लगता है, तो आपको एटलीस्ट कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो आप कहीं ना कहीं कम से कम अगर 8 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपके 4-5 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो ये थे आपके कुछ मेजर सब्जेक्ट्स जो मैंने बता दिए। अब ये कोई ऐसा नहीं है कि जो मेजर सब्जेक्ट बता दिए बस इतने ही सब्जेक्ट आने हैं। आपको मालूम है कि आपका जो क्लैट पीजी का पेपर है वो माइनर लॉज से भी काफ़ी कुछ पूछता है, जिसमें मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट की बात नहीं करी है जैसे। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के लिए आप बुक तो देख सकते हो, ठीक है, एस एन मिश्रा की बुक इन्वायरमेंट में भी आती है, बट मैं ये कहूँगी कि आप अब जो थोड़े बहुत जो माइनर लॉज बचते हैं, ठीक है, अब उसके लिए बुक ना पढ़ के आप बेयर प्रोविजन पढ़ो, ठीक है, बेयर एक्ट पढ़ो। जैसे इन्वायरमेंट के कोई भी एक्ट्स हैं तो आपने क्या किया, उसका बेयर एक्ट देख लिया, ऑनलाइन ही पढ़ सकते हो, ज़रूरी नहीं है खरीदो, आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पीडीएफ आप पढ़ सकते हो एक आइडिया लेने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट उससे केस लॉज अगर कुछ भी उस टॉपिक पर आए, क्योंकि ये जो माइनर वाले टॉपिक्स होते हैं ना, ये तब इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लिए जब कुछ उससे रिसेंटली अभी हुआ है, कोई जजमेंट अगर उस टॉपिक पर आया है तो वो यहाँ फोकस में आ जाता है, लाइमलाइट में आ जाता है। तो इस वजह से आपको इस कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में आप बेयर एक्ट वगैरह देख सकते हैं। इसी तरीके से छोटे छोटे आपके जो मोटर व्हीकल एक्ट आता है, ठीक है,
मोटर व्हीकल एक्ट हो गया। इन द सेम वे आपका आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये सब छोटे छोटे लॉज हैं जिनके लिए आपको कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो शायद आपको उसमें आर के बांगिया में भी मिल जाएगा, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की, उसमें ये दिया रहता है। मोटर व्हीकल्स भी आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आप बेयर एक्ट देखिए। अब हम बात करते हैं, तो ये माइनर का हो गया। अब हम बात करते हैं अदर सोर्सेज की। क्या बुक्स हमारे लिए काफ़ी हैं? नहीं, बुक्स काफ़ी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ बुक्स पर रिलाई नहीं करना है। यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लैट के एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो सबसे बड़ा जो मेजर रोल है क्लैट में, दैट इज ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इस वजह से क्योंकि जजमेंट्स के लिए आप कहाँ जाओगे, ठीक है। जजमेंट्स के लिए हर किसी के पास ऑफलाइन जजमेंट्स का तो एक्सेस होता नहीं है, तो जजमेंट्स के लिए आप कहाँ जाओगे? तो आपके पास कई सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। आपको लाइव लॉ के बारे में पता होगा, आपको बार एंड बेंच के बारे में मालूम होगा, आपको एससी ऑब्जर्वर के बारे में पता होगा, ठीक है। अब आपके लिए जो भी रेलेवेंट है, आपको जो भी समझ में आता है, जो भी एक्सेसिबल है आपके लिए, आप वहां पर जाके जो रीसेंट जजमेंट्स है उनसे फेमिलियर हो सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको बेसिकली, क्योंकि आप देने जा रहे हो 2023 में एग्जाम, ठीक है, तो आपको 2022 के प्लस 2021 के, ठीक है। यहाँ 2022 के तो हर एक जजमेंट मंथली वाइज, हर एक मंथ में कितने कितने जजमेंट्स आए उस पर आपको फोकस करना है। लेकिन 2021 में आप देख सकते हो कुछ इंपॉर्टेंट लीडिंग जजमेंट, जैसे कि हम देखते हैं ना टॉप 50 करके आता है, टॉप 100 करके। टॉप 50 बहुत है, 50 केस आपने देख लिए। तो इस तरीके से आपको यहाँ से ये तैयार करना पड़ेगा क्लैट पीजी के पेपर को क्रैक करने के लिए, क्योंकि अब सिर्फ आपका सिर्फ लैंडमार्क नहीं आएगा, सिर्फ रिसेंट नहीं आएगा, दोनों का मिक्स होके आता है। तो आपको पुरानी नॉलेज को रिसेंट से कनेक्ट करके रिसेंट जजमेंट को समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द मंथली मैगजीन। मंथली मैगजीन में क्यों कह रही हूँ कि अगर आपकी आदत नहीं है न्यूज़पेपर पढ़ने की डेली बेसिस पे, तो आप क्या कर सकते हो, लीगल अपडेट्स के लिए आप मंथली मैगजीन ले सकते हो। ऐसी मंथली मैगजीन जिसमें लीगल अपडेट्स होती हो, ठीक है। एक स्टैंडर्ड बुक आप कोई भी मैगजीन देख सकते हो जिसमें लीगल वाला पोर्शन होता हो। अब वो आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हो, आपको मालूम है बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, इनफैक्ट यूपीएससी वगैरह के लिए भी आते हैं जिसमें लीगल रिलेटेड न्यूज़ भी प्रॉपर दी रहती है। तो आप कोई भी एक, एनी वन एंड ओनली वन, यू हैव टू फॉलो ओनली वन। अब ये नहीं है कि मुझे 10 सोर्सेज मिल गए तो मैं इधर भी पढ़ रही हूँ, मैं उधर भी पढ़ रही हूँ। आपको सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स पकड़ना है, अच्छे से पहले एनालाइज करिए, जज करिए उसको, एंड फिर उसी सोर्स पे रिलाई करिए। स्टार्टिंग से एंड तक आप सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ेंगे। नेक्स्ट कम्स द न्यूज़पेपर। अब जो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है तो उसको फिर शायद मैगजीन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पे स्टिक करेगा। अगेन, अब ये नहीं है एक दिन 2 दिन मंगाया टाइम्स ऑफ इंडिया, फिर पढ़ने लग गए लोग, किसी फ्रेंड ने बता दिया द हिंदू पढ़ा करो, बहुत स्टैंडर्ड होता है, एडिटोरियल अच्छा आता है, द हिंदू पढ़ लो। फिर किसी ने कहा इंडियन एक्सप्रेस, तो वो पढ़ने लग गए। आपको जो सूट करे, आपको जो लगता है, ठीक है, आपको लगता है कि कौन सा पेपर ज़्यादा रेलिवेंट न्यूज़ कवर करता है, आप उसको चूज़ करिए। फिर आपको लीगल अपडेट्स, क्योंकि आप लॉ का पेपर देने जा रहे हैं, आप क्लैट पीजी में बैठ रहे हैं, तो आपकी पेपर की रिक्वायरमेंट क्या है उसके हिसाब से आप पेपर को एनालाइज करिए एंड फिर वो पेपर आप चूज़ करिए। एडिटोरियल इज वेरी इंपॉर्टेंट। एडिटोरियल इस वजह से क्योंकि ओपिनियटेड होता है, ठीक है, ओपिनियटेड है ना, ओपिनियंस निकलती हैं। कोई भी अमेंडमेंट आया, कोई भी नया एक्ट आया, कोई भी केस आया, कुछ भी पॉलिसी चल रही है भारत में, कुछ भी है, तो वो सारी रिलेटेड चीज़ें क्या होती हैं, अलग अलग एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो आपके ओपिनियन देते हैं। तो उसलिए आपके लिए एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि इस टॉपिक पर क्या लोगों का सोचना है। मैं जो सोच रहा हूँ वो सही सोच रहा हूँ, मैं जो सोच रहा हूँ गलत सोच रहा हूँ, ये भी एक साइड हो सकता है जो मुझे समझना ज़रूरी है, ठीक। तो इन सब चीज़ों के लिए एडिटोरियल इंपॉर्टेंट होता है। तो इस वजह से न्यूज़पेपर पढ़ना सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ के लिए नहीं, कि आप सारे न्यूज़ नहीं पढ़ रहे, अब आपको स्पोर्ट्स न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़नी है। क्लैट पीजी के लिए आपके लिए स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ लीगल न्यूज़ पर रिलाई करना है, ठीक है, एंड साथ में आपको एडिटोरियल पे फोकस करना है। सो दिस वॉज द ऑल रिसोर्सेज जो कि आपको फॉलो करने चाहिए, ठीक है, अपनी तैयारी में। आपको ये नहीं है कि मेरा आज मन कर रहा है तो मैंने यहाँ से उठा के पढ़ लिया, कल मैंने को यहाँ से उठा के पढ़ लिया। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में भी रिकमेंड करी है, अभी फिर से रिकमेंड कर रही हूँ, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो क्लैट से रिलेटेड नहीं देखा है जिसमें कंप्लीट 6 मंथ की स्ट्रैटेजी मैंने बताई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए उस पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। प्लस तो यहाँ पे जो मैं बात कह रही थी वो ये थी कि आपके लिए नोटबुक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप ऑनलाइन ज़्यादातर रिलाई करोगे, ठीक है, ये होता ही है, आज की डेट में हर कोई ऑनलाइन रिलाई कर रहा है। तो ऑनलाइन आप जो भी पढ़ रहे हो उसको नोटबुक में ज़रूर लिखिए, ज़रूर डेफिनेटली उसको नोट करिए, क्योंकि वो आपका मिस हो जाएगा। अगर आपने आज कोई जजमेंट पढ़ा, ठीक है,
अब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे याद है, बट कल को उसमें अगर कुछ भी उससे रिलेटेड फिर से कोई जजमेंट दूसरा आता है तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। सेम टॉपिक पे कुछ आ गया तो आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। तो आप वहीं पे वहीं क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम आपको आगे चल के ना हो, आप वहीं पर जजेस का नाम, ठीक है, मेजॉरिटी, माइनॉरिटी, इशू क्या था, रैशनल की बात करेंगे, एंड देन कम्स द जजमेंट। ठीक है, वहीं पे सब कुछ करके आपने लिख लिया कौन सी कोर्ट है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के केसेस आपको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करने हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, और हाई कोर्ट के वो जजमेंट्स जो बहुत लीडिंग है, जो न्यूज़ में है। जैसे कि आए दिन आप देखते होंगे कि आपके पास फैमिली मैटर वाले हाई कोर्ट के बहुत सारे देखने को मिलते हैं, है ना, फैमिली मैटर रिलेटेड। तो आप उनमें ज़रूर वो वाले, क्योंकि रिकमेंड भी किए जाते हैं और कहीं ना कहीं संज्ञान में लेती है सुप्रीम कोर्ट भी उसको। तो आप फैमिली मैटर्स वाले जो भी हैं, हाई कोर्ट भी जो कर रही है, जजमेंट दे रही है, तो आप उसको भी ज़रूर नोट डाउन करिए। ठीक है, कोई ऐसा केस मत नोट डाउन करिए जिसमें बात पता है कि हाँ अभी कुछ दिन बाद हियरिंग होगी, फिर से इस पर कुछ बात करी जाएगी। लेकिन अगर कुछ कोर्ट ने कोई बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है तो आप उसको ज़रूर कंसिडर करिए, एटलीस्ट आपके दिमाग में रहे कि कल को उससे रिलेटेड अगर कुछ इंटरप्रिटेशन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप वो बता सको। सो दैट वॉज ऑल फॉर द टुडे। आपको सारे सोर्सेज मैंने बता दिए जो भी आपके लिए रेलिवेंट हो सकते हैं क्लैट पीजी में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।